वेलकम टू द चैनल यूरोप ज़िंदगी। और यूरोप ज़िंदगी में आज हम बात करेंगे जो लोग भी एक प्रॉब्लम आ रही है यूरोप के अंदर, जो एक इमिग्रेशन है वो ये कह रहे थे कि बंद हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो बंद हो रही है। और उसके बारे में ये भी र्यूमर्स था कि जो एक पुर्तगाल है इमिग्रेशन के लिए सबसे अच्छी कंट्री यूरोप के अंदर इस वक्त, जो पेपर वर्क आपको आसानी से करके दे रही है, उसके अंदर जो पेपर वर्क है, जब आप लोग वो लीगल एंट्री करते हैं या फाइल लॉक करवाते हैं और उसके बाद इमिग्रेंट्स और नॉन इमिग्रेंट्स के जो इश्यूज़ होते हैं, और जब वो जाके टीआरसी कार्ड अपना लेने जाते हैं सेट के ऑफिस, तो उनको वो कार्ड इशू नहीं हो रहा है। और उनको जो वो बायोमेट्रिक देने जाते हैं, जो कि आपके कार्ड के लिए ज़रूरी होती है, अपने फिंगरप्रिंट्स, तो वो जो है वो डिले हो रहा है, या आपको इस वक्त मना कर दिया जा रहा है कि नहीं, आपकी पहले चेकिंग होगी और उसके बाद जो है वो आपको वेरीफाई किया जाएगा हर चीज़ को। तो इसका एक आपको डिटेल जो है वो आंसर इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को मज़ीद वीडियोस के लिए। बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है और लोगों को प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल यूरोप की उस कंट्री में आता है जो कि आपको इस वक्त जितने भी लोग हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड आ रहे हैं उनको वेलकम करता है। पुर्तगाल की जो पॉपुलेशन है उसका एक रीज़न ये है कि इकॉनमी इस वक्त जो है वो डेवलपिंग की तरफ जा रही है, और वो ये चाहती है कि उनकी इकॉनमी जो है वो आगे बढ़े। तो उसके लिए वो जो है लोगों को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, हमारी कंट्री में आओ और यहाँ पे पेपर वर्क करो और यहाँ पे टैक्सेस वगैरह दो, क्योंकि इनकी जो इकॉनमी, इनकी जो पॉपुलेशन है वो जो है वो अबव जो है वो 50 प्लस है। तो इनको यंग जनरेशन चाहिए, तो इसके लिए ये वेलकम करते हैं लोगों को थ्रू आउट द वर्ल्ड, और वो वीज़ा वगैरह प्रोसेस जो है, वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं पुर्तगाल के अंदर। अब हो ये रहा था कि जो पुर्तगाल है वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इमिग्रेशन बंद कर दे, इसलिए क्योंकि इनको ये लोग चाहिए जो कि पुर्तगाल के अंदर आए रहें और इकॉनमी को भी फ़ायदा हो इनसे। जब ये जॉब्स करेंगे, बिज़नेस करेंगे, पुर्तगाल को फ़ायदा होगा। लेकिन एक इशू ये आ रहा था कि जो भी लोग पुर्तगाल आते हैं वो पुर्तगाल के अंदर रहते हैं, अपना जो है सारा काम जो पेपर वर्क है वो करवाते हैं, और उसके बाद पासपोर्ट लेके कहीं और ट्रैवल कर जाते हैं। और उसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि पुर्तगाल की इकॉनमी को ऐसा फ़ायदा नहीं होता इससे। ठीक है, तो इसके लिए पुर्तगाल जो है वो गवर्नमेंट बेसिस पे कुछ डिसीजंस लिए जा रहे थे, जो कि 2021 से लिए जा रहे थे, नवंबर से। और अब ये आके जो 2023 है, इसके फर्स्ट क्वार्टर में ये कहा गया है कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और ऐसा लोगों के पास सामने एक केस आया कि जब वो अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए गए कि हमें एक टीआरसी कार्ड के चाहिए, तो टीआरसी कार्ड का प्रोसेस जो है वो रुक गया, और उनको ये कहा गया कि नहीं, आपका दोबारा चेकिंग होगी। भले आपने पूरे टैक्सेस दिए हैं, चाहे आपने जो है पूरा जो है रूल्स फॉलो किए हैं, लेकिन आपका जो है अभी ये फिंगरप्रिंट नहीं होगा। तो फिंगरप्रिंट अगर आपका आके रुक जाए तो इसका मतलब है कि आपकी जो है दोबारा वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, और इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आपने पूरा जो है प्रोसीजर जो है जो इमिग्रेशन का है वो स्मार्ट प्ले नहीं किया और प्रॉपर उसको जो है प्रिंसिपल्स और रूल्स के साथ फॉलो किया है पुर्तगीज़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो फिर आपको जो है ये डिले नहीं आएगा और आपकी चेकिंग भी होगी, तो आपको कोई फ़िक्र नहीं होगी। अब इसके अंदर लोग हो क्या रहा था, कर रहे थे कि आते थे और पुर्तगाल के अंदर विज़िट वीज़ा का लेकर, और विज़िट वीज़ा जो पुर्तगाल की यूरोप के अंदर एक प्रॉपर एक सिर्फ एक कंट्री है पुर्तगाल, जो कि आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपका वीज़ा अगर 2 दिन का भी है तो आप पुर्तगाल आए रहें, और यहाँ पे उस वीज़ा को, क्योंकि आप नॉन इमिग्रेंट हैं इस कंट्री में, तो एज ए नॉन इमिग्रेंट आप विजिट वीज़ा लेके ट्रांसफ़र हुए, आपने गवर्नमेंट को बताया कि मैं इस कंट्री में हूँ, और उसको एज एन इमिग्रेंट आपने ट्रांसफ़र करवाया और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और जॉब जो है वो स्टार्ट की, और फिर यहाँ पे रहने के लिए, सेटल होने के लिए यूरोप में इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो आप एज एन नॉन इमिग्रेंट से इमिग्रेंट की तरफ ट्रांसफ़र हो गए। अब हो ये रहा था कि क्योंकि यहाँ की जो बेसिक सैलरी है वो 500 वो जो बेसिक सैलरी है पुर्तगाल की वो 705 यूरो है, जो कि 760 यूरो पे जिस वक्त जाएगी। लेकिन ये भी अभी इनफ नहीं है लोगों के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर कोई फैमिली के साथ आता है स्पेशली, तो फैमिली को 705 यूरो में एकोमोडेशन जो है इस वक्त बहुत महंगी हो गई है। अगर आप मेन लिस्बन में रहते हैं तो आपको 700 और 800 के बीच में जो है वो आपका समझ लें एक एकोमोडेशन का एक्सपेंस आता है घर लेने का। अगर आप शेयरिंग पे भी रहते हैं तो आपको 300 से 400 जो है वो रेंट चला गया है एक कमरे का।
तो किस तरह से आप सर्वाइव करेंगे? तो लोग जो इतना ज़्यादा जब रेंट होगा आपके पास, इसके अलावा आपके पास अदर एक्सपेंसेस भी होंगे, चाहे आप सिंगल हैं, अगर आपको ट्रैवल करना है तो जो बस का पास होता है या फिर जो ट्रेन की जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके पास जाने के लिए, या आपके पास बाय रोड ट्रैवल करने के लिए आप कोई भी अगर टैक्सी या कुछ लेते हैं तो उसका भी तो एक्सपेंस होता है। तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे पुर्तगाल के अंदर? तो लोग ये कर रहे थे कि लोग आते थे विज़िट वीज़ा लेकर और पुर्तगाल के अंदर इमिग्रेशन के लिए इमिग्रेशन का अप्लाई करके उसके बाद ट्रैवल कर जाते थे किसी और कंट्री में जो कि शेंजन स्टेट्स में आती है, और वहाँ जाके किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर लेते थे करेंसी रेट की वजह से और जॉब की सैलरी की वजह से। तो अब होता ये है कि जब भी आप शेंजन एरिया में ट्रैवल करते हैं आप शेंजन एरिया में, और जो शेंजन एरिया का जो ट्रैवलिंग है वो ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि अगर आप बाय एयर जाते हैं तो वो गवर्नमेंट को पता होता है कि आपका स्टैंप लगता है आपके पासपोर्ट पे, लेकिन आप बाय ट्रेन या बाय रोड जाते हैं तो उसका, या बाय सी जाते हैं तो उसका ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो लोग ऐसे ट्रैवल करके जाते थे और जब उनको यहाँ पे सेफ में अपनी जो है वो दिखाना होता था फिंगरप्रिंट्स के लिए या किसी डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बुलाना होता था तो लोग आके कर देते थे अप्लाई। इसके अलावा लोग एक और भी जो एक गलत चीज़ इलीगल है वो ये कर रहे थे कि पासपोर्ट जो है वो अपना जो है वो किसी और कंट्री जाके जॉब करते थे और उसके बाद वापस आके जब आपसे सैफ ये पूछता था कि आपने जो है अपना आप तो यहाँ पे थे नहीं, तो उसने वो बोलते थे कि हमारा जो पासपोर्ट है वो खो गया है, और उसके बाद अपना एम्बेसी से जाके पासपोर्ट निकलवा के और उस पर दोबारा अपनी जो है वो एंट्री स्टार्ट कर देते थे। तो ये बहुत जो वेज़ है ये इलीगल है। अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो आप इसको ना करें। पुर्तगाल के अंदर जितने भी इमिग्रेशन के जो लॉज़ हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो ये कहते हैं कि आपको पुर्तगाल की टेरिटरी में रहना है, एक्सेप्ट आप अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे हैं तो फिर आप ट्रैवल करके जा सकते हैं, या आप जो है गोल्डन वीज़ा पे हैं। तो इन्वेस्टमेंट वीज़ाज़ पे जो लोग आते हैं उनको ये अलाउड होता है। तो उसका लिंक मैं आपको दे देती हूँ, वो आप देख सकते हैं आई बटन में जाके कि उसका क्या प्रोसेस है। लेकिन बैक टू द पॉइंट, अगर आप किसी भी आर्टिकल में फॉल करते हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाया है और उसके बाद आपके प्रिंट्स में आपको कहा जाता है कि आपकी वेरिफिकेशन होगी, तो उसका मेन रीज़न ये है कि पुर्तगीज़ गवर्नमेंट जो है और जो 27 शेंजन स्टेट्स हैं उनकी जो गवर्नमेंट है जो कि EU यूनाइटेड यूरोप कहलाता है, उसके अंदर इनके फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि ये इन सारी कंट्रीज़ का डेटा जो है जो लोग आ रहे हैं उनका अब रखा जाएगा। तो ये फ्यूचर प्लान है। इसके लिए इन्होंने सैफ को ये कहा, पुर्तगाल की गवर्नमेंट को, कि आप जो है इस बात का ये चेकिंग करवाएं कि किस तरह से लोग इमिग्रेंट्स जो हैं वो रह रहे हैं और क्या वो अपनी जॉब पे अपने एड्रेस पे मौजूद हैं जिस वक्त वो कंट्री में है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक लॉजिकल बात है कि अगर आप कंट्री के अंदर रहते हैं तो आप ट्रैवलिंग भी करेंगे कंट्री के अंदर और ग्रोसरी में जाके शॉपिंग भी करेंगे और डेली के एक्सपेंसेस भी होंगे। तो उस सारा का जो आपके पास एक नंबर दिया जाता है आपको, तो वो जो आपका कंट्रीब्यूशन नंबर होता है वो कंट्री की डिटेल में जा रहा होता है। जब भी आप कोई आप वीडियोस देख सकते हैं चैनल पे जाके, जब भी आप किसी सुपरमार्केट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो आपसे आपका कंट्रीब्यूट नंबर मांगते हैं। तो उससे आपका ये हो जाता है कि आप इस कंट्री में मौजूद हैं और इस कंट्री में जो है अपनी शॉपिंग वगैरह, ग्रॉसरी और इसके अलावा जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो बस का और ट्रेन का पास होता है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी एक वेरिफिकेशन होती है वो। लेकिन इस वक्त वो डेटा मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जो सैफ है उसको ट्रांसफ़र किया गया उसके 700 एम्प्लॉयज़ को, नॉन पुलिस ऑफिसर्स को, APMA जो एसोसिएशन ऑफ पुर्तगाल मिनिस्ट्री ऑफ अजाइलम है उसकी तरफ, और उन्होंने ये कहा कि अब हम ये चेकिंग करेंगे कि वेरिफिकेशन करेंगे। ऑब्वियसली सबकी नहीं होगी, कुछ लोग हैं जिनकी जो है वो स्मूथली फ़ाइल निकल भी जाती है और उनको TRC कार्ड मिल भी जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहा गया कि इनकी चेकिंग होगी। तो अगर आप लकी हैं तो आपकी फ़ाइल निकल जाएगी, लेकिन अगर आपकी चेकिंग होगी तो आपको जो है ये डिटेल्स जो है ये देनी पड़ेंगी और वो आपकी वेरीफाई करेंगे कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। कुछ पुलिस के ऑफिसर्स आते हैं और वो चेक करके जाएंगे कि आपके कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या आपकी सैलरी स्लिप्स हैं और क्या आपका जो एड्रेस है वो आप उस पर मौजूद हैं या नहीं है। तो होपफुली आज की वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इस तरह की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी जिसमें आपको आर्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि अगर आप पुर्तगाल की टेरिटरी में रहना चाहते हैं और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा आर्टिकल आपके लिए बेस्ट है, और बेसिक जो 2 आर्टिकल्स हैं उसमें आप कहाँ फॉल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।